जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लासों को कंटिन्यू करते हुए और अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिल रहे हैं लगातार। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों को हमने देखिए जनवरी का इम्पोर्टेंट डे और थीम का वीडियो डाल चुके हैं, फरवरी का इम्पोर्टेंट डे और थीम का वीडियो डाल चुके हैं, कोरोना अपडेट पर वीडियो डाल चुके हैं, करंट अफेयर्स पर लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइएगा इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। और अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जा करके पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड क्लास में इस समय फिजिक्स, जो कि लगभग 20% फिजिक्स हो चुकी है, फिजिक्स चल रही है, जो कि एनटीपीसी किस और ग्रुप डी या अन्य जहाँ जहाँ पर भी पूछे जाते हैं। दूसरा फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी चल रही है, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है मार्च का इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम। देखिए हम अक्सर बोलते हैं कि थीम सबकी नहीं याद करने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनकी थीम हम लोगों को याद करके चलना होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला 1 मार्च। देखिए 1 मार्च को पहला तो है जिसे मनाया जाता है, कहा जाता है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस को अगर इंग्लिश में भी लिखा जाए, कई बार इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, तो इसको और बोला जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसी को हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में इसके नाम से जानते हैं। दूसरी, शून्य भेदभाव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसकी जैसे भेदभाव को, नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, इसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें कि इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे पहली बार मनाया गया था 1 मार्च 2014 को। तो इसको याद रखिएगा, इसको मनाया गया पहली बार 1 मार्च 2014 को। अगर बात करें तो इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम हालांकि अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे जीरो डिस्क्रिमिनेशन। इसकी थीम क्या थी? थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। ये इसकी थीम थी इस बार, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। 1 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व नागरिक रक्षा दिवस। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, विश्व नागरिक रक्षा दिवस। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसी दिन 1 मार्च को विश्व नागरिक रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। इसकी थीम थी इस बार सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी थीम थी इस बार।
तो 3 मार्च। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इसको पहली बार कब मनाया गया तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना इसी दिन हुई थी और ये हुई थी 4 मार्च 1966 को। इसी कारण ये मनाया जाता है और ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगला है आपका 7 मार्च। 7 मार्च इस दिन मनाया जाता है जन औषधि दिवस। 2020 में कौन सा था तो ये दूसरा था। इस बार कोरोना की वजह से ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा जन औषधि दिवस। तो इसको याद रखिएगा कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था तो पहली बार ये मनाया गया था, यानी पहली बार कब मनाया गया 7 मार्च। नोट कर लीजिएगा, पहली बार इसे कब मनाया गया 7 मार्च 2019 को। 7 मार्च 2019 को, क्योंकि इस बार कौन सा है दूसरा है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह। जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 7 मार्च को ये होता है, ये अंतिम दिन होता है। 1 से 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और औषधि से आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो बताइएगा कमेंट करके। आयुष मंत्रालय के मंत्री पिछले वीडियो में बता चुके। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा जो करंट अफेयर्स में हमने बताया था, भारत में आयुर्वेद का प्रयोग करते हुए कोरोना से मुक्त पहला राज्य कौन सा घोषित किया गया था। ये दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। इसके बाद 8 मार्च। 8 मार्च ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि 8 मार्च कौन सा, तो इस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, ज्यादातर कंपटीटर को ये याद होता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इस दिन। ये किस संगठन द्वारा मनाया जाता है तो इसे यूएन मनाता है। यूएन द्वारा इसे पहली बार, यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे पहली बार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार इसे मनाए जाने की शुरुआत की गई। कंफ्यूज ना करिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो न देखे हों तो देख लीजिएगा, वहाँ बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, हमने वहाँ पर बताया था। ये किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है तो ये पूरे भारत की तथा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जन्म के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और इसी से मिलता जुलता है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये दिमाग में आ रहा हो तो सब एक ही जगह लिखिएगा तभी याद कर पाओगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। 23, 24, 25, 26 लगातार इसे याद करने हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। इसके बाद अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो ये सब आपको एक जगह लिखना है और एक ही जगह से तैयार करना है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है।
डे और थीम याद तो हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में आंसर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में गलती होती है, तो नोट कर लीजिएगा। अब ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला इम्पोर्टेंट डे है 12 मार्च। यहाँ 2020 जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जो अगला डे बताने जा रहे हैं ये फिक्स नहीं है, यानी इसकी डेट निश्चित नहीं होती, इसकी डेट निश्चित नहीं होती, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा 2020 को कब मनाया गया, तो 2020 को 12 मार्च को मनाया गया। इस दिन होता है विश्व किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस। बायो में बता चुके, रक्त का शुद्धिकरण किसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से। किडनी की कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, सारी चीजें आपको बता चुके हैं। तो विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को इस बार मनाया गया 2020 में, इसकी डेट निश्चित नहीं होती। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब निश्चित नहीं होता तो ये होता कब है, तो याद रखिएगा मार्च महीने का जो दूसरा गुरुवार होता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो जब भी मार्च का दूसरा गुरुवार होगा, हो सकता है 2021 में इसकी डेट बदल जाए, तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को होगा, इसकी डेट फिक्स नहीं होगी। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये पूछा जरूर जाएगा। इसके बाद 14 मार्च, 14 मार्च इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जरूरी है। इस दिन मनाया जाता है 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे, इंटरनेशनल पाई, जिसको आप पाई डे, इंटरनेशनल पाई डे। पाई का मान आप लोग लिखते ही हो, क्या लिखते हो, 22/7 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3.14, यही तो पाई का मान लेते हो। अब 3.14 आ गया तो 3 पॉइंट को छोड़ दो, 14 आई वैल्यू, तो कौन सा आ गया 14, और महीना कौन सा, मार्च का। इसी 3 को उल्टा कर दो तो क्या बना देगा, एम। तो याद रखिएगा 14 मार्च को कौन सा दिवस होता है, इंटरनेशनल पाई डे। इसको याद करना नहीं है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, आंसर हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट डे 15 मार्च। 15 मार्च ये इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस काफी बार पूछा जाता है पेपरों में। ये पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था, फर्स्ट, पहली बार 15 मार्च 1983 को इसे मनाया गया था। ये याद रखिएगा कि पहली बार कब मनाया गया, 15 मार्च 1983 को। अगली बात, इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम इस बार क्या थी, तो इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अच्छा, एक कमेंट करिएगा, कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर क्या है, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर होता है। विपणन यानी मार्केटिंग का ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसको ध्यान रखना होता है, और आपका जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसमें भी ये कस्टमर और कंज्यूमर टर्म आता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर है, बताइए कमेंट करें। इसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। अगर राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, बताइए कमेंट में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंफ्यूजन ना करिएगा, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। देख रहा है सबको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च के बाद
इसके बाद नेक्स्ट है 16 मार्च। चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं ज़्यादा खास नहीं है। 16 मार्च इस दिन मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है आपका 16 मार्च को। पहली बार 1995 में मनाया गया था ये, 1995 में, फर्स्ट 1995 में ये मनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट अगला आपका इम्पोर्टेंट है 18 मार्च। 18 मार्च 18 मार्च को मनाया जाता है आपका आयुध दिवस, या इसको बोल सकते हैं आयुध कारखाना दिवस, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। अब बात आती क्यों मनाया जाता है, तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 18 मार्च 1801 को भारत में इसी दिन पहला कारखाना स्थापित हुआ था ऑर्डिनेंस का। तो पहला कारखाना स्थापना हुई थी इसी दिन, इसलिए इसे 18 मार्च को मनाया जाता है। 1801 में स्थापना हुई थी। अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। ऑर्डिनेंस के बारे में आपको बता दें कि जो भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भारत का तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बोर्ड की बात करें तो एशिया में ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट्री बोर्ड है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा फैक्ट्री बोर्ड है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के प्रमुख इस समय अध्यक्ष कौन है, बता चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च के बाद अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले कई साल से ये ट्रेंड कर रहा है, 2 से 3 साल से। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, इंटरनेशनल स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम क्या थी इस बार? इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। तो ये याद रखिएगा, इस बार इसकी थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे और मनाया जाता है, इसे बोलते हैं विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। यहाँ से आपको याद रखना है कि विश्व खुशहाली दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। अच्छा, अगली बात बताइएगा, हम आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बता चुके कि हैप्पीनेस इंडेक्स किसी भी देश की जीडीपी, किसी भी देश की संपन्नता का आकलन वहाँ की जीडीपी से होता है। विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने अपने यहाँ अपने देश के विकास को का मापन खुशहाली के आधार पर, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर करना शुरू किया? उस देश का नाम बताइए। और यूएन को पहली बार सिफारिश किस देश ने करी थी? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। अब विश्व खुशहाली दिवस से बात करें कि इस बार खुशहाली दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा अगर बताएंगे, हालांकि आप चाहो तो नोट कर सकते हो। यूएन में कितनी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त? तो यूएन में 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनी, रूसी, इंग्लिश। 6 भाषाएं हमेशा आपको बताई हैं। तो यूएन में आधिकारिक भाषाओं की संख्या है 6। इसमें से 20 मार्च को एक भाषा जो कि बनाई गई थी यहाँ पर, ये थी आपकी फ्रेंच।
तो 20 मार्च को फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा 20 मार्च को, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी तो याद रखिएगा। 6 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 मार्च के बाद। अच्छा ये बताइएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में बात हो गई, जरा कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें पहले नंबर पर कौन है? भारत कहाँ पर है ये जरा बताइएगा। पहले नंबर पर कौन है और भारत कहाँ पर है? और अंतिम नंबर यानी लास्ट पे कौन है? बता चुके हैं। देखिए पहले नंबर पर आप सबको मालूम है कौन है? फिनलैंड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है इंडेक्स से। भारत का स्थान 142 है। लास्ट में आपका अफगानिस्तान है। ये हम करवा चुके हैं, फिर से रिवाइज करा दिया, तो इसको भी चाहें तो उसी जगह नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला है आपका 21 मार्च। 21 मार्च को वैसे तो 5 दिवस होते हैं 21 मार्च को, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन है वो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला तो है विश्व कविता दिवस। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कविता दिवस आपका मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके बाद ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब हम लोग जरा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा और कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे की बात करें तो 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के बाद अगला आप याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ये इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी याद रखिएगा। इसकी थीम थी आपकी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये याद रखिएगा इसकी थीम इस बार की, वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसे 2012 में यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन की महासभा ने 2012 में मनाए जाने की शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगली बात करें तो इसी दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस। अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस ये भी मनाया जाता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है। इसके बाद तीसरा जो है वो है आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये भी मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। इसकी डिसीज के बारे में बायो में हमने आपको बताया था। इसमें आपके जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या घट जाती है या बढ़ भी सकती है, तो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से अगर आप इसकी थीम लिख सकते हैं तो थीम लिख लीजिएगा, वी डिसाइड इसकी थीम है, वी डिसाइड। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, वी डिसाइड। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा पांचवा भी बता दे रहे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल नवरोज दिवस। विश्व नवरोज दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो 5 डे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, विश्व वन दिवस। अगली बात कर लें 22 मार्च, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबको पता है कि इम्पोर्टेंट है। मार्च इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस।
ज्यादातर कंपटीटर की जुबान पर होता है ये विश्व जल दिवस। इसकी थीम के बारे में जरूर याद रखिएगा, बाकी तो सब कर लेंगे। इसकी थीम इस बार क्या थी, तो इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम थी इस बार, तो ये याद रखिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। 22 मार्च के बारे में बात करें तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी होता है, तो इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा नहीं जाता, हालांकि दिमाग में रखिएगा। विश्व जल दिवस आपको याद रखना है। देखिए हमने आपको हमेशा बताया है कि लगातार 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों की 22 को एक एक दिवस होता है। इसमें 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई को कौन सा दिवस होता है, तो 22 मई को आपका मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों आपको एक साथ याद रखने चाहिए। लगातार महीने हैं मार्च, अप्रैल, मई, 22 तीनों में है, बस जल, पृथ्वी और विविधता आपको याद रखना है। जल, पृथ्वी और विविधता। जल में पहले जल, फिर पृथ्वी और फिर इसके बाद विविधता। इसके बाद 22 मार्च के बाद अगला देख लेते हैं। तो 22 मार्च के बाद विश्व 23 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके बारे में भी काफी बार से परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर। क्लाइमेट एंड वाटर, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज आपकी है विश्व जल दिवस की, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस की है क्लाइमेट एंड वाटर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो था, इसकी स्थापना इसी दिन हुई थी, तो संगठन की स्थापना के कारण इसे मनाया जाता है। अब बात आती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सबको पता है इस संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, तो यानी स्विट्जरलैंड, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 23 मार्च को ही मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। शहीद दिवस, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो ये पॉइंट इसलिए कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात कर लें इम्पोर्टेंट डे, तो अगला इम्पोर्टेंट है 24 मार्च। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार परीक्षाओं में ट्रेंड करता है ये। चौबीस मार्च इस दिन मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, यानी वर्ल्ड टीबी डे। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी थीम याद रखिएगा, इट्स टाइम। इस बार इसकी थीम थी इट्स टाइम, यही समय है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ से आपको और याद रखना चाहिए कि भारत ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया है, 2025, और भारत ने 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 ही रखा था। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका 31 मार्च। 31 मार्च के पहले एक आप और नोट कर लो, 28 मार्च। 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 मार्च को आपका 2020 में 28 मार्च को मनाया गया। ये निश्चित नहीं होता,
लेकिन पूछा बहुत जाता है, निश्चित नहीं है लेकिन पूछा जाता है। 2020 में ये 28 मार्च को मनाया जाता है। इसको बोलते हैं अर्थ आवर डे, अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे मनाया गया इस बार 28 मार्च 2020 को। इसको कौन सा संगठन बनाता है? तो इसे मनाया जाता है WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा इसे मनाया जाता है। इस बार अर्थ आवर डे, अर्थ आवर का मतलब अर्थ आवर कब मनाया गया? तो रात 8:30 से 9:30 के बीच में इसे इस बार मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? तो जहां ये कहां पर, पहली बात तो इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये क्यों मनाया जाता है? तो जो बिजली उत्पादन है ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रयोग कहीं पर सदुपयोग है तो कहीं पर दुरुपयोग, तो इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि हम अगर 1 घंटे के लिए लाइट बंद करेंगे तो बंद करने पर वो बिजली हमारी बचाई जा सकती। तो यहाँ पर अर्थ आवर डे इस बार मनाया गया कब? तो 28 मार्च 2020 को, जिसका डेट निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो कब मनाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मार्च के अंतिम शनिवार को ये मनाया जाता है। इस बार मार्च का अंतिम शनिवार 28 मार्च को था, इसलिए ये इस दिन मनाया गया था। अगले वर्ष हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद लास्ट देखते हैं 31 मार्च। 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप नोट कर लीजिए 31 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और इसे रसेल क्रेडल नामक एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको आज मार्च इम्पॉर्टेंट डे और थीम की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप या फेसबुक पे तुरंत इसको शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अभी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।